इस मूवी में हमें एक माँ और बेटी की कहानी दिखाई गई है, जिसमें बेटी किसी वजह से अपने माँ को छोड़कर भाग आती है क्योंकि उसकी माँ किसी अनजान कारण की वजह से उसे टॉर्चर किया करती थी। हालांकि अब वो भागी हुई बेटी अपनी खुद की बेटी क्रिस के साथ खुशी खुशी जिंदगी बिता रही है, और अब भी जब उसे पिछली बातें याद आती है तो वो आज भी सहम जाती है, जिसका ये डर एक दिन आखिर सच साबित हो जाता है। अब उनकी जिंदगी में ऐसा क्या होता है और आखिर इन सबके पीछे का असली राज क्या है, साथ ही क्या क्रिस अपनी माँ के इस डर को दूर करने में उनकी मदद कर पाएगी। इन सभी सवालों के जवाब पाने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहे। फिल्म की शुरुआत में हम एक छोटी बच्ची को देखते हैं जिसकी माँ ने उसे एक अलमारी में बंद कर दिया होता है, और वो बच्ची अपनी माँ से रोते हुए अलमारी को खोलने को कह रही थी। जिसके बाद हमें एक और सीन दिखाया जाता है जहाँ हम देखते हैं कि इस बच्ची की माँ उसे बिजली के तार से झटके देकर उसको टॉर्चर कर रही है, जिसी के साथ ये सीन भी यहीं कट हो जाती है। अब अगली सीन में हमें काफी साल आगे का समय दिखाया जाता है जहां हम अमेंडा नाम की एक औरत को देखते हैं जो बिजली के कुछ सामान वगैरह को इकट्ठा करके अपने घर के बेसमेंट में रखी होती है। दरअसल अमेंडा अपने घर में किसी भी इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस का इस्तेमाल नहीं करती थी, जिसकी एक बेटी भी होती है, और दोनों ही पुराने जमाने के जैसे रहा करते थे क्योंकि अमेंडा ने अपनी बेटी क्रिस को बताया था कि उसे बिजली की चीजों से एलर्जी है, इसलिए क्रिस को कभी भी ये सब अजीब नहीं लगा। हालांकि इन दोनों माँ बेटी का एक दूसरे के अलावा कोई और सहारा नहीं था, दोनों ही अपनी इस दुनिया में काफी खुश थे। साथ ही हमें पता चलता है कि अमेंडा मधुमक्खियों का शहद निकालकर उसे बेचने का बिजनेस करती है, जिस बिजनेस का नाम उसने अपने बेटी के नाम पर रखा होता है। अब इसके बाद हमें रात का समय दिखाया जाता है जहाँ हम अमेंडा को सोता हुआ देखते हैं कि तभी अचानक से उसकी आँख खुलती है और वहाँ पर वो एक दूसरी औरत की आत्मा को देखती है, जिसे देखकर वो बुरी तरह डर जाती है, पर अगली पल वहाँ अमेंडा को कोई भी नहीं दिखता। फिर अगले दिन अमेंडा से मिलने डैनी नाम का एक आदमी आता है। दरअसल डैनी अमेंडा के शहद का इकलौता डिस्ट्रीब्यूटर है जिसे वो अपना शहद बेचने के लिए देती है। जिन दोनों के बीच की बातों से हमें पता चलता है कि अमेंडा के बनाए शहद की बाजार में काफी ज्यादा मांग बढ़ गई है, इसलिए अब उन्हें शहद और भी ज्यादा मात्रा में बनाना होगा, जो बात जानकर अमेंडा काफी खुश हो जाती है। आप दूसरे दिन क्रिस डैनी के घर की तरफ कुछ चीजें लाने के लिए निकलती है, जिस दौरान उसकी मुलाकात मिस्टर कैंग नाम के एक आदमी से होती है जो क्रिस से उसी के घर का पता पूछ रहा होता है। लेकिन उसकी बात क्रिस को समझ नहीं आती क्योंकि वो कोरियन में बात कर रहा होता है जो वो नहीं समझती थी, इसलिए वो आगे निकल जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि मिस्टर कैंग असल में अमेंडा के अंकल है जो किसी खास वजह के कारण उससे मिलने के लिए आए हैं, पर अमेंडा उन्हें देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं होती और वो उनसे तुरंत उनकी कार को बंद करने के साथ अपना फोन गाड़ी में ही छोड़कर आने के लिए कहती है। अब मिस्टर कैंग अमेंडा से बताते हैं कि उसकी माँ की मौत हो चुकी है, और साथ ही वो अमेंडा से सवाल भी करते हैं कि आखिर वो अपनी माँ को छोड़कर क्यों चली आई। आगे वो बताते हैं कि उसकी माँ अपनी आखिरी वक्त में बस उसे ही याद कर रही थी। जिसी दौरान हमें ये भी रिवील होता है कि जो शुरुआत में हमने बच्ची देखी थी वो कोई और नहीं बल्कि अमेंडा ही थी, जिसे उसकी माँ अक्सर बिजली के झटके देकर टॉर्चर किया करती थी, जिस वजह से वो अपना घर वगैरह छोड़कर अमेरिका में आ गई जहाँ उसने अपनी नई जिंदगी की शुरुआत की। हालांकि बचपन की उन यादों की वजह से उसे आज भी बिजली की चीजों से डर लगता है, इसलिए इन सब बातों को याद करके वो अपने अंकल को यहाँ से जाने के लिए कहती है। लेकिन वो जाने से पहले उसे उसकी माँ की अस्थियां और उनकी बाकी चीजों से भरा बॉक्स देकर जाते हैं, जिसको ना चाहते हुए अमेंडा को लेना पड़ता है। वहीं दूसरी तरफ हम क्रिस को डैनी के घर पर देखते हैं जहाँ वो डैनी की भांजी रिवर से मिलती है, और बातों ही बातों में क्रिस और रिवर के बीच अच्छी दोस्ती हो जाती है। इधर अमेंडा उसी बॉक्स को खोलने के बारे में सोच रही होती है जिसमें उसकी माँ की अस्थियां भी मौजूद है, लेकिन तभी उसे ऊपर के कमरे से कुछ आवाज आती है, और वो जब वहाँ जाकर देखती है तो उसे वहाँ एक चिट्ठी मिलती है जिससे उसे पता चलता है कि क्रिस उसे छोड़कर पढ़ाई करने के लिए एक यूनिवर्सिटी में जाने वाली है। जिस बात को क्रिस ने अमेंडा को कई बार बताने की कोशिश भी की, लेकिन चाहकर भी उन्हें कुछ भी नहीं बता पाई, और इसी यूनिवर्सिटी फॉर्म को देखकर अमेंडा काफी दुखी हो जाती है। उसी वक्त घर में क्रिस भी पहुंच जाती है जो वहाँ उस बॉक्स को देखकर हैरान होती है क्योंकि इस बॉक्स को उसने मिस्टर कैंग की गाड़ी में यहाँ से जाते वक्त ही देखा था। इसलिए वो बॉक्स को खोलने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन पीछे से अमेंडा उसको ऐसा करने से मना करती है, और अब वो उसे वो फॉर्म दिखाकर उसके बारे में पूछती है, जिस पर क्रिस बताती है कि वो उसे डैनी ने दिया है, लेकिन वो यूनिवर्सिटी नहीं जाना चाहती। हालांकि ये बात क्रिस ने अमेंडा का दिल रखने के लिए झूठ बोली थी। अब रात के समय आखिरकार अमेंडा अपनी माँ की चीजों के बॉक्स को खोलती है, जिसमें उसे एक मास्क मिलता है, जिसे देखकर वो बुरी तरह डर जाती है क्योंकि उसे हाथ में लेती अमेंडा को ऐसा लगता है जैसे कि वो मास्क सांस ले रहा हो। इसी दौरान उसे किसी
किसी के चिल्लाने की आवाज आती है और बाहर जाकर देखने पर वहाँ उसे एक चूजा दिखाई देता है जिसे एक औरत बुरी तरह से अपने पैरों से कुचलकर मार डालती है, जो असल में अमेंडा की माँ की आत्मा थी जिसका चेहरा काफी डरावना होता है। अब अगली सुबह अमेंडा को डैनी से यूनिवर्सिटी फॉर्म के बारे में बात करते हुए देखते, जहाँ अमेंडा डैनी से सवाल कर रही थी कि आखिर उसने क्रिस के दिमाग में ये सब बातें क्यों डाली, जिस पर डैनी उसे कहता है कि वो अपनी बेटी के साथ अच्छा नहीं कर रही है क्योंकि आज नहीं तो कल उसकी बेटी को उससे दूर जाना ही पड़ेगा। वो इस तरह से क्रिस की आजादी को नहीं छीन सकती। इधर क्रिस को हम यूनिवर्सिटी फॉर्म भरते हुए देखते और अब डैनी के जाने के बाद अमेंडा को फिर से उसकी माँ की आत्मा दिखाई देती है और इस दौरान वो देखती कि उसकी माँ इस वक्त उसके घर के अंदर है जहाँ इस वक्त क्रिस भी थी। इसलिए वो बिना देरी के घर के अंदर जाती है जहाँ वो देखती कि असल में क्रिस ने अमेंडा की माँ का गाउन पहना हुआ था जिसे वो तुरंत उसे उतारने को कहती है, जो बात क्रिस को काफी अजीब लगती है। वहीं वो अमेंडा को वो गाउन बेसमेंट में रखते हुए देख लेती है, जिसके बाद रात के समय वो बेसमेंट में चुपके से जाती है जहाँ वो उस बॉक्स को खोजने की कोशिश करती है जो जल्दी उसे मिल भी जाती है। लेकिन इससे पहले उसे खोलकर देखती तभी अचानक से बेसमेंट का दरवाजा खुद ब खुद लॉक हो जाता है, जिस पर अब क्रिस अमेंडा को मदद के लिए पुकारती है और उसे अमेंडा वहाँ से बाहर निकालती है। अब वहाँ से निकलने के बाद क्रिस अमेंडा से सवाल करती है कि उसने नीचे एक फोटोग्राफ देखी थी, वो किस औरत की है, जिस पर अमेंडा आखिरकार उसे सच्चाई बता ही देती है कि वो उसकी माँ है और कैसे वो उसे बचपन में टॉर्चर किया करती थी जिस वजह से उसे यहाँ आकर रहना पड़ा। साथ ही वो ये भी बताती कि ये मास्क और गाउन असल में उसकी माँ का ही है जिसे उन्होंने अपने हाथों से बनाया था और बाकी इस बॉक्स में उनकी अस्थियां है जो उसके अंकल आखिरी के रिचुअल्स के लिए उसके पास छोड़ गए, जिसे वो नहीं करना चाहती क्योंकि उसे अपनी माँ से नफरत है। अब क्योंकि इतनी बड़ी बात अमेंडा ने क्रिस से छिपाई थी इसलिए क्रिस उससे गुस्सा हो जाती है। इसलिए उसके मूड को अच्छा करने के लिए अमेंडा डैनी को रिवर समेत खाने पर आने के लिए कहती है, जिसके बाद रात के समय हम उन सभी को साथ में खाना खाते हुए देखते और फिर क्रिस रिवर के साथ ऊपर के कमरे में चली जाती है जहाँ बातों ही बातों में रिवर क्रिस से सवाल करती है कि वो लोग इस तरह बिना बिजली के कैसे रहते हैं। जिस दौरान अब रिवर का फोन बजने लगता है जिसे देख कर क्रिस उससे कहती कि वो ये फोन यहाँ क्यों लेकर आई। वो रिवर से बताती कि उसकी माँ को इन सब चीजों से एलर्जी है, जो बात सुनकर वो रिवर से कहती कि वो जब से यहाँ आया तब से ये फोन उसके पास ही है और अगर वो सच कह रही है तो इससे अभी तक अमेंडा को कोई फर्क क्यों नहीं पड़ा। जो बात सुनती है अब क्रिस नीचे जाकर बिजली के फ्लो को पूरे घर में चालू कर देती है जिसका पता अमेंडा को नहीं लगता और अब क्रिस देखती कि अमेंडा एकदम सही है, जिससे वो समझ जाती कि अमेंडा ने उससे इस बारे में भी झूठ कहा। अब इसके बाद अगले दिन क्रिस देखती कि उसकी यूनिवर्सिटी फॉर्म को किसी ने खराब कर दिया, जिससे उसे लगता है कि ये काम अमेंडा का ही है क्योंकि वो कभी नहीं चाहती कि क्रिस यूनिवर्सिटी जाए और अपनी जिंदगी खुलकर जी सके। इसलिए इस बात को लेकर क्रिस अमेंडा पर भड़क जाती है। हालांकि अमेंडा उसे समझाती कि ये सब उसने नहीं बल्कि उसकी माँ की आत्मा ने किया, जिस बात का विश्वास क्रिस नहीं करती और गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। फिलहाल अब अगले सीन में हम अमेंडा को देखते जो अपनी माँ की अस्थियों समेत बाकी सभी चीजों को जमीन में दफना देती है और अब जब वो वापस घर की तरफ जाने लगती है तभी अचानक से कोई चीज उसे उसके खोदे हुए गड्ढे की तरफ घसीटते हुए ले जाती है और जब अमेंडा भागने की कोशिश करती है तो वो अनजान शक्ति उसके मुंह में कपड़ा लपेटकर उसे बेहोश कर देती है। दूसरी तरफ रात को क्रिस को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो वापस घर आती है जहाँ वो कमरे में अपनी नानी की तस्वीर और अस्थियां वगैरह रखी हुई देखती है, जो बात उसे बहुत अजीब लगती है क्योंकि अमेंडा ऐसा नहीं कर सकती थी। इसलिए वो अमेंडा से इस बारे में पूछने के लिए जाती है जहाँ वो देखती है कि अमेंडा ने अपनी माँ का गाउन पहना हुआ है और वो काफी अजीब तरह से बर्ताव भी कर रही है। साथ ही जब वो क्रिस से उसकी नानी के लिए प्रार्थना करने के लिए कहती है तो वो इस बात से साफ इनकार कर देती है, जिस पर अमेंडा कहती है कि तुम बिल्कुल अपनी माँ की तरह ही जिद्दी हो, जिस बात से हम समझ जाते कि अमेंडा अपनी माँ की आत्मा से पोजेस हो चुकी है। और आगे वो क्रिस से विस्तार में बताती कि वो कैसे बिजली के तार के जरिए अमेंडा को टॉर्चर किया करती थी, इसलिए वो अब उसे भी इसी तरह टॉर्चर करने की कोशिश करती है। जिस दौरान क्रिस अमेंडा को एक जोरदार पंच लगाती है जिससे वो मास्क नीचे गिर जाता है और अमेंडा भी अब ठीक हो चुकी थी, इसलिए वो तुरंत क्रिस को संभालती है। पर तभी अमेंडा को उसकी माँ उसे गड्ढे में खींच लेती है जहाँ पर उसने अपने माँ से जुड़ी चीजों को दफना दिया था। और जब अमेंडा की आंखें खुलती है तो वो खुद को अपने बचपन के घर में पाती है जहाँ उसे अपनी माँ दिखाई देती है, जिनसे वो कहती कि आप कभी भी अच्छी माँ नहीं बन पाई। साथ ही जब उसके पिता को अपनी नौकरी के कारण
कारण अमेरिका आना पड़ा तो वो यहाँ की भाषा और रहन सहन में कभी घुल मिलकर नहीं रह पाई। यही वजह थी कि वो अकेली पड़ गई और इसी बात का गुस्सा उतारने के लिए उसने अपनी ही बेटी को टॉर्चर करना शुरू कर दिया। यही वजह थी कि अमेंडा को आखिर में उन्हें छोड़कर जाना पड़ा। अब इसके बाद दोनों माँ बेटी में और भी काफी सारे बातें होते, जिसके बाद अमेंडा की माँ भी अपनी गलती मान लेती है कि उसने अपनी बेटी को इस तरह टॉर्चर करके अच्छा नहीं किया और अमेंडा को भी एहसास हो जाता है कि उसे अपनी माँ को आखिरी समय में इस तरह अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहिए था, जिससे फिर वो दोनों भी एक दूसरे को अंत में माफ कर देते। साथ ही यहाँ से जाने से पहले अमेंडा अपनी माँ से कहती कि वो उनके लिए उनके आखिरी बचे हुए रिचुअल्स को पूरा कर देगी ताकि इससे उनकी आत्मा को शांति मिल सके। जिसी के साथ हम अमेंडा को उस गड्ढे से बाहर निकलते हुए देखते, जिसकी तुरंत बाद वो अपने माँ के लिए उस रिचुअल को भी पूरा कर देती है। और फिर इसके कुछ दिन बाद हम क्रिस को यूनिवर्सिटी जाते हुए देखते, यानी कि अमेंडा समझ चुकी थी कि वो क्रिस को आजादी ना देकर अच्छा नहीं कर रही है। जीसी मिक्स फीलिंग के साथ ये मूवी यहीं समाप्त हो जाती है। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।